गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर दिल्ली के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे ज्योति। सबसे पहले जानेंगे हम उनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे उनकी डीडे के एक्सपीरियंस के बारे में। Hi, everyone. I am Jyoti Singh, and I am from Gurgaon, so I've done my schooling from here only, 10th and 12th. So, talking about my marks, I got 89% in 10th and 90% in my 12th standard. Post that मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया वहां से एंड आई गॉट 8.394 CGPA। ग्रेजुएशन करते करते आई गॉट एन इंटर्नशिप विद बर्जर निपॉन और मैंने 6 महीने काम किया वहां पे। उसके बाद मैंने 3 साल फुल टाइम जॉब किया है विद 3 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, सो आपका कोई भी गैप ईयर नहीं है अभी? राइट नाउ यू आर वर्किंग और आप यू लेफ्ट योर जॉब? यस, आई एम वर्किंग राइट नाउ। गैप ईयर नहीं है, फ्यू मंथ्स का गैप है, जैसे आई वुड से 2 या 3 महीने का गैप है एक बार बीच में जब मैं अपने कैट के लिए प्रिपेयर करी थी लास्ट ईयर। तो बस वही एक गैप है, उसके अलावा कोई गैप नहीं है। ये जो आपका इंटरव्यू था फोर दिल्ली का, इसकी डेट क्या थी एंड टाइमिंग क्या थी? So for Delhi का इंटरव्यू happened 28th February को, दैट इज टुडे। एंड ये हुआ सुबह, मतलब मुझे टाइम मिला था 12:25 का। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 12:40 पे। पूरा जो प्रोसेस था आपका, ये ऑनलाइन था ऑफलाइन था? सो इट वाज ऑनलाइन फॉर मी। सो हमें दोनों ऑप्शंस दिए गए थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जब मुझे सिलेक्शन का ईमेल आया था, इंटरव्यू कॉल लेटर आया था, तो उसमें हमें चूज करना था। तो मैंने ऑफलाइन इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो एक तो तुरंत था, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही, एंड आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। सो मैंने थोड़ा लेटर डेट चूज किया, 28th Feb। और उस टाइम पे सिर्फ ऑनलाइन स्लॉट्स अवेलेबल थे। तो अभी भी इंटरव्यूज चल ही रहे हैं। इंटरव्यूज आई गेस 5th या 6th मार्च तक होंगे। तो आई चोज 28th of February। एंड डीडे के दिन में कितने प्रोसेस शेड्यूल थे आपके लिए? डी डे के दिन सिर्फ दो चीजें हुई। इन द मॉर्निंग एट 9:30 दे सेड कि आपको कॉल, 9:15 सॉरी, दे सेड आपको कॉल ज्वाइन करना है। एंड देवर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, दे वर प्रेजेंटिंग एवरीथिंग अबाउट देयर कॉलेज थ्रू अ पीपीटी। एंड ऑलमोस्ट 70 to 75 पीपल वर अवेलेबल ऑन दैट कॉल। एंड मुझे लगता है मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे टू फॉर देम टू टेल एवरीथिंग अबाउट द कॉलेज एंड ऑल। और फिर उन्होंने क्वेरीज वगैरह लिए, 5-10 मिनट तक वो चला। दे वर एक्सप्लेनिंग अबाउट द इंटरनेशनल प्रोग्राम दैट दे ऑफर एंड व्हाट कॉलेज लाइफ लुक्स लाइक। इवन आई आस्क्ड अ क्वेश्चन कि हॉस्टल लाइफ बेटर है या फिर आप घर वापस आते हो तो वो बेटर है, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुड़गांव, मेरे लिए सिर्फ आधा घंटा दूर है कॉलेज। तो आई एम लाइक, व्हाट डू यू थिंक, डू दे हैव अ एडवांटेज? तो दे सेड नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप सोसाइटीज या किसी उसमें पार्ट लेते हो तो सोसाइटीज बहुत सारी थी उनके पास, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इफ यू लाइक इवेंट मैनेजमेंट, इफ यू लाइक समथिंग एल्स, तो सब चीज के लिए अलग अलग सोसाइटी वहां पे बने हुए हैं, जस्ट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप किसी भी चीज में पार्ट लेकर अपना एक साइड टैलेंट अपना वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सब हुआ। इट टुक हार्डली 30-35 मिनट्स। उसके बाद सबको अपना अपना टाइम स्लॉट मेल पर आया हुआ था। मुझे आया हुआ था 12:25 का। तो उन्होंने हमें बोला था कि आप 10 से 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना एंड आप वेटिंग रूम में रहना, वेन एवर इट विल स्टार्ट इट विल स्टार्ट। तो मैंने 12:15 पे अपना गूगल मीट ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद सॉरी, टीम्स का लिंक था, टीम्स पे हमने ज्वाइन कर लिया था। एंड मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 12:40 पर। लाइक आई वॉज वेटिंग बहुत देर तक, एंड देन जब मैं से चिल मोड में आ गई, एकदम फोन चलाने लगी, तो अचानक से मेरी कॉल स्टार्ट हो गई। सो गाइज प्लीज ऐसा बी अवेयर ऑल द टाइम। जब तक आप वेटिंग रूम में हो, आप सीधे ही बैठे रहो। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा वो वियर्ड हो गया था, बट इट वॉज फाइन। सो यू सेड ज्योति कि पीआई आपका स्टार्ट हुआ था, तो पीआई के अलावा और भी कुछ था डीडे में या सिर्फ पीआई था? नथिंग, जस्ट द पीआई। और पीआई जब लास्ट एंड हो रहा होता है तो एक्सटेम्पोर का टॉपिक आपको वो देते हैं, यू हैव टू स्पीक अपॉन इट फॉर अ मिनट एंड दे गिव 30 seconds टू थिंक अबाउट इट। तो एक एंड चीज वो हुई बस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ था वहां पे? नहीं, थोड़ा वियर्ड है, बट कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आई एम नॉट श्योर व्हाई। और मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको पूछूं या मेल करूं कि आपने कुछ भी नहीं पूछा, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, बिकॉज मैंने जितना आप लोगों का वीडियोस भी देखा था तो उसमें सबसे ऐसा आईडी प्रूफ मांग रहे थे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू, बट मुझसे तो वो भी नहीं लिया। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। ठीक है, तो आपका जब पीआई स्टार्ट हुआ तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके?
So there were four people. One I guess was there to record or to actually see कि कोई चीट तो नहीं कर रहा. आई थिंक इट वाज फॉर दैट पर्सन. उनका कैमरा भी ऑन नहीं था. उसके अलावा तीन लोग थे जो इंटरव्यू एग्जैक्टली ले रहे थे, टू मेल एंड वन फीमेल. एंड ऑल वर जेन्युइनली रियली नाइस. मतलब नोबडी वाज ऐसा खड़ूस टाइप कोई भी नहीं था. ठीक है, तो ये इंटरव्यू स्टार्ट कैसे हुआ? उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? फर्स्ट क्वेश्चन, आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिकॉज मेरे पिछले इंटरव्यूज में ये नहीं पूछा था, बट शुरू होते ही दे सेड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल अस समथिंग, अपना पूरा एक्सपीरियंस हमें बताओ जितना भी आपको आपने मेंशन किया है, ऑल द थ्री ऑर्गेनाइजेशंस, एंड व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू देयर. तो क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है और तीन अलग अलग कंपनीज में मैंने अलग अलग तरह का काम किया है, तो वो बताने में मुझे लग रहा है मुझे 3 से 4 5 मिनट लग गए होंगे. सो मेरा हाफ ऑफ द इंटरव्यू वाज डन इन माय इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. तो ऐसे ही हो गया था पूरा टाइम. ये तो अच्छी बात है ना, They आपका आधा mainly टाइम, focused on. आधा Sorry. टाइम आपका चला गया, तो एटलीस्ट चलो करंट अफेयर से बचे रहोगे आप। हाँ, कुछ भी नहीं, करंट अफेयर्स थैंकफुली नहीं पूछा. मैं बहुत है सब कुछ पढ़ रही थी, बजट ये वो, बट वो सब कुछ नहीं आया इंटरव्यू में. सो दे जस्ट आस्क्ड मी डीपली अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस. दैट उन्होंने मुझे ऐसा बीच में काटा भी नहीं. मैंने एग्जैक्टली उनको बताया कि मेरा क्या क्या काम था हर कंपनी में, और मेरा केआरएज एग्जैक्टली क्या थे. उन्होंने सब वो बहुत ही पेशेंस से सुने. एंड फिर बिकॉज मे बी देवर फ्रेमिंग क्वेश्चंस ऑन दैट ओनली, तो मेरे को आगे क्वेश्चंस भी फिर एचआर रिलेटेड ही दो चार आए, एंड दैट वाज इट. क्या क्वेश्चंस थे वो? Okay, so again, first they asked me, tell me something about yourself. Then they asked me कि why do you, हाँ, so basically जब मैंने एक्सपीरियंस बताया तो उसमें मैंने अपना गैप भी बताया था बीच में, कि मैंने 2-3 महीने मैंने अपना जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो 7 महीने में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कैट के लिए प्रिपेयर करना था. 2 महीने थे मेरे पास, एंड थिंग्स डिडंट गो एज प्लान जो भी. और तो उन्होंने फिर मेरा कैट का परसेंटाइल पूछा कि आपका कितना आया था उस टाइम पे. कैट का परसेंटाइल जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने वही बोला मुझे कि आपने तब क्यों नहीं किया. तो मैंने बोला कि आई थॉट दैट आई कैन डू अ लिटिल बेटर, एंड आई थॉट आई हैव अ ईयर विद मी, तो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ. तो इसलिए मैंने उस टाइम पे नहीं जाने का सोचा. तो जो मैंने किया थोड़ा बेटर, बट तो बस वही उन्होंने फिर मेरा जैड का परसेंटाइल पूछा कि अच्छा ये है ओके. तो ये क्वेश्चन आया. उसके बाद देयर वाज दिस अनदर पैनलिस्ट, मेल पैनलिस्ट ओनली, एंड ही आस्क्ड मी दैट वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 5 years. तो वो मैंने उनको जो भी मुझे आंसर लगा वो मैंने बताया. उसके बाद द फीमेल पैनलिस्ट आस्क्ड मी दैट जो बॉट है, चैट बॉट है बेसिकली, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं इन द रिक्रूटमेंट फील्ड. तो वो मैंने उन्हें, मतलब फर्स्टली आई एम नॉट फ्रॉम रिक्रूटमेंट बैकग्राउंड, तो मैंने वो अपनी शुरू के 1-2 लाइनों में ही बता दिया था कि मैं नहीं हूँ रिक्रूटमेंट से, सो मे बी मुझसे इतना एक्सपेक्ट ना करें. बट फिर भी मैंने उनको 2-3 चीजें मुझे लगी, मैंने उन्हें वो बता दिया, एंड शी सीम्ड सेटिस्फाइड, शी वाज स्माइलिंग आफ्टर दैट. तो ये मेरा ये क्वेश्चन था. उसके अलावा वेट, आई हैव नोटेड इट डाउन, आई जस्ट चेक if I'm not forgetting anything. Yeah, and how this management program will help me in my career, and why do I want to do it. Like, so I again explained them why do I want to do it and why is it very important for me. एंड वाई So अवर बस ये कॉलेज उनके ऐसा, क्वेश्चन. वाई अवर कॉलेज ऐसा सॉरी, why our college ने ये नहीं पूछा उन्होंने. They just asked me कि why do you want to do MBA or why do you want to do a particular course. I applied for PGDM and then I applied for PGDM IB as well, but उन्होंने वही पूछा कि आपने ये क्यों करना है, तो वही मैंने उनको बताया फिर. तो बेसिकली सारा की सारा इंटरव्यू जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आपके वर्क एक्स पे ही गया, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा सिर्फ वर्क गया? एक्सपीरियंस, अंडर ग्रेड कुछ से भी कोई नहीं. क्वेश्चन उन्होंने पिक किया? नो, नो करंट अफेयर क्वेश्चंस भी फ्रॉम. कोई क्वेश्चन नहीं था, राइट? नो, 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 नथिंग. आई थिंक वो बहुत टाइम का क्रंच था उनके पास. आई थिंक दे केम विद द क्लॉक कि हमें इतनी देर में खत्म करना है, मे बी दैट. और क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन इतना बड़ा था, आई थिंक उनको ज्यादा मौका ही नहीं मिला कुछ और पूछने का. तो इट वर्कड इन माई फेवर आई वुड से, बिकॉज ऐसा कुछ पूछ लेते मुझे नहीं आता होता तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता. बट इन दिस इंटरव्यू देयर वाज नथिंग दैट आई डिडंट नो. सो आई एम लाइक प्रीटी सेटिस्फाइड विद द इंटरव्यू. कितनी देर चला ये पूरा इंटरव्यू आपका? I would say 10 to 12 minutes. ठीक है, एंड इंटरव्यू के बाद जो एक्सटेम्पोर था वो इंस्टेंट मिल गया था आपको? इंस्टेंट मतलब जो हेड पैनलिस्ट थे, मेल पैनलिस्ट, सो उन्होंने तभी मेरा लास्ट क्वेश्चन होते ही उन्होंने बोला, ही आस्क्ड बोथ ऑफ द अदर पैनलिस्ट आल्सो कि आपको कुछ और पूछना है, तो दे सेड नो, वी आर ओके विद इट. तो फिर उन्होंने मेरे को टॉपिक दे दिया.
और लकीली टॉपिक ऐसा था जो मेरे को पिछले इंटरव्यू में मैं अपने वैट में लिखकर आई थी, सेम टॉपिक मुझे एग्जैक्ट, मतलब वर्ड्स भी चेंज नहीं थे, सेम एग्जैक्ट टॉपिक मेरे को एक्सटेम्पोर में मिल गया, विच वाज सोशल मीडिया इज मेकिंग पीपल अनसोशल। मतलब आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चन एवरीवेयर, सो गाइज जस्ट प्रिपेयर फॉर इट, हुएवर इज वाचिंग इट, सो इट इज इम्पोर्टेंट। सो लास्ट किस इंटरव्यू में आपको ये टॉपिक मिला था? मेरे को आईएमटी के इंटरव्यू में, जब वहां पे वैट होता है, तो वैट में भी सेम यही टॉपिक आया था टू राइट अपॉन, और एक्सटेम्पोर में भी सेम यही टॉपिक आया टू स्पीक अपॉन। 30 seconds to think about it and to write down any pointers if I have in mind. So मैंने उनसे पूछा कि मैं लिख सकती हूँ ना, या यू कैन राइट। तो मैंने दो तीन पॉइंटर्स जो मुझे बोले थे मैंने लिखे, एंड देन 1 मिनट आपको मिलता है, एंड आई वाज अबाउट टू सम इट अप, मतलब मैं लास्ट लाइन ही बोल रही थी और मेरा टाइम अप हो गया था। जैसे मैंने लास्ट बोला कि कुछ ऐसा मिक्स होना चाहिए ऑफ बोथ, एंड बैलेंस करके चलना चाहिए इन सोशल मीडिया, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट एंड बट इट शुड नॉट बिकम अ हैबिट। तो वैसा कुछ बस इतना बोलते ही दे शेड टाइम इज अप एंड यू कैन लीव, एंड दे वर ऑल स्माइलिंग एंड सेड ओके, हैव अ ग्रेट डे। सो बस इतना ही हुआ। इट वॉज वेरी स्मूथ, लाइक पीपल वर दे वर वेरी नाइस लिसनर्स, आई वुड से। मतलब उन्होंने कहीं भी मुझे काटने की कोशिश नहीं करी या फिर मुझे जानबूझकर ग्रिल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो दिस वॉज वेरी स्मूथ एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस इंटरव्यू। सो उसमें बहुत ग्रिलिंग हो रही थी, बट यहाँ पे तो आई वॉज, एंड इवन जब आप को वो इंट्रोडक्शन देते हैं आपके सीनियर्स, जो मतलब अभी स्टार्टिंग में आपको प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो भी यही बोलते हैं कि बिल्कुल भी ग्रिलिंग नहीं होगा। पहले उन्होंने बता दिया, इट विल बी वेरी स्मूथ, जस्ट स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट एंड यू विल नेल इट। तो वो शुरू में ही हो गया था। ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम एंड पीपल वर रियली नाइस, ऑल थ्री ऑफ देम। या, तो काफी अच्छा लगा ज्योति आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइज आप भी अपना इंटरव्यू थैंक यू सर। एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे, एंड आप ज्योति के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी लिंक्डइन आईडी भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।